Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss cilia and flagella. इससे पहले हम सेंट्रियोल की बात की थी हमने कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, फिर उसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, देन फिर जो टब्यूल्स हैं और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उनका क्या क्या वो किस तरह के हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है। उससे पहले हम फिर साइटोप्लाज्म, फिर सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन और इस तरह जो है ना वो सारे टॉपिक तकरीबन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम सिलिया और फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। तो सिलिया और फ्लैजेला बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं जो किसी सेल की सरफेस पे होती है। इस सेल की सरफेस पे बिल्कुल छोटे-छोटे बालों की तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सिलिया और फ्लैजेला कहते हैं। अगर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम है, तकरीबन जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला इज सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल साइज, नंबर और पैटर्न ऑफ मूवमेंट। अब क्या है कि सिलिया और फ्लैजेला बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं जो तकरीबन सेल्स पे होती हैं, सरफेस सेल के सरफेस पे। फिर फ्लैजेला और सिलिया का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो तकरीबन जो है ना वो सेम है। सिर्फ जो है ना वो उनमें डिफरेंट क्या है कि उनके साइज में कि कोई छोटे कोई लंबे होंगे, कोई छोटे होंगे। नंबर और उनके नंबर भी डिफरेंट होंगे और मूवमेंट ऑफ पैटर्न, उनकी जो पैटर्न है मूवमेंट करने का वो भी डिफरेंट होगा। अब फ्लैजेला के बारे में है कि जो फ्लैजेला है ये एक तो लॉन्गर है, लंबा है, शायद फ्यू इन नंबर, बहुत कम होते हैं नंबर में, लंबे हैं और नंबर में बहुत कम होते हैं। और ये एग्जिबिट करते हैं अनडुलेटिंग मोशन एंड बीट इंडिपेंडेंटली। ये अनडुलेटिंग मोशन शो करते हैं और इंडिपेंडेंटली जो है ना वो बीट करते हैं, यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अनडुलेट का मतलब होता है वेव की तरह, ठीक है, लहर की तरह। वेव्स, जबकि ये था फ्लैजेला का कि वो लॉन्गर है लेकिन नंबर में कम है और वो लहर की तरह, वेव की तरह, यानी अनडुलेटिंग मोशन शो करते हैं और इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। अब इसके जो अगर ऑपोजिट देखा जाए वेव्स, सिलिया और न्यूमरस, जबकि जो सिलिया हैं वो न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा हैं नंबर में और शॉर्ट भी होते हैं, रिलेटिवली शॉर्ट हैं, एंड बीट परपेंडिकुलरली इन मेटाक्रोनस। और सिलिया ऑफ ए रो बीटिंग वन आफ्टर द अदर, यानी रो में बीटिंग करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस तरह एक लाइन में। नहीं तो ये इसमें और उसमें डिफरेंट है कि वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट शो करता है, ये परपेंडिकुलरली मूवमेंट शो करता है। और इन सिंक्रोनस रिदम या फिर एक रिदम में जो है ना वो मूवमेंट करते हैं, बीटिंग साइमल्टेनियसली एक साथ जो है ना वो जिस तरह घास या ग्रास का नहीं, वो एक दूसरा तीसरा इस तरह मूवमेंट शो करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंट, ये कुछ बेसिक इनका जो है ना वो फ्लैजेलियम ये होता है। और ये और ये देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो क्रॉस सेक्शन दिखाई गई है फ्लैजेलियम के अंदर से, वो किस तरह का होता है, होलो स्ट्रक्चर है। देन फिर अगर बेसल बॉडी जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बेसल बॉडी यहाँ से जो है ना वो सेंट्रियोल वगैरह से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। इनके अंदर एक आउटर माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूपलेट है जो डबल होती है और दरमियान में एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये देखें सेंटर में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सिलिया और फिर जो फ्लैजेला है, ये कॉमन अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है ना वो शो करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूडल उसमें एक्सोनीम है, हर एक में जो है वो लॉन्गिट्यूडल एक्सोनीम है। एक्सोनीम क्या होती है? एक्सोनीम एक इनक्लोज्ड होती है स्पाइरल शीट में, स्पाइरल ये स्प्रिंग लाइक शीट में जो होती है, जो ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कि सिलिया और फ्लैजेला को कहता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है ना मोस्टली कॉमन शेयर करते हैं। हर एक में लॉन्गिट्यूडल जो है वो एक्सोनीम होती है। एक्सोनीम अब क्या होती है? एक्सोनीम इनक्लोज होती है एक स्पाइलर शीट में, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट में ये इनक्लोज होती है। एक्सोनीम जो है ना वो बनी होती है 11 लॉन्गिट्यूडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के, बंडल ऑफ 11 लॉन्गिट्यूडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनके 11 जो बंडल्स हैं उसके ये बने होते हैं। अब इसमें जो है ना वो अरेंज किस तरह होते हैं, 9 जो होते हैं वो पेरीफेरी ट्यूबलेट्स होते हैं, इन कोनों पे होते हैं, इन रिंग में जो अरेंज होते हैं, और दो जो है ना वो टू सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर में दो होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+11 पैटर्न, इसको 9+11 पैटर्न कहते हैं। ये 9 जो है वो साइड पे होते हैं, दो जो है ना वो सेंटर में होते हैं इस तरह कुछ ये, तो दो सेंटर में, बाकी 9 जो है ना वो साइड में पेरिफेरल कोनों पे है। तो इसको ये पैटर्न पाया जाता है इनमें। नेक्स्ट है जी
कि सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम देयर बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। कि सेल के ऊपर हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है ना वो, या एपिडर्मिस पे कुछ बेसल बॉडीज होती है जहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं, और साइटोप्लाज्म में ये एम्बेडेड होते हैं। Basal body have the some circular arrangement of microtubules, triplets as centrioles। तो बेसल बॉडी पे इनकी एक सर्कल की शेप में जो है ना अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट की शक्ल में एज सेंट्रियोल। ये थी इनके स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेम होता है, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। वो कहता है कि 9 जो है वो पेरीफेरी पे होते हैं, 2 सेंटर में होते हैं। 9+2 पैटर्न इसको कहते हैं, और ये ओरिजिनेट बेसल बॉडी से होते हैं। और बेसल बॉडी जो है ना वो साइटोप्लाज्म में इस तरह ये अरेंज होते हैं बेसल बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, के इनमें मूवमेंट कैसे होती है। अब मूवमेंट को अगर देखा जाए, मूवमेंट ऑफ सिलिया, तो मूवमेंट जो सिलिया की होती है वो स्लाइडिंग डबल फिब्रल्स की वजह से होती है। कि वो 2 ग्रुप में होते हैं, वन आफ्टर द अदर। 2 ग्रुप में होते हैं, यानी टोटल 9 है। 5 जो है ना वो होंगे एक साइड और 4 एक साइड, यानी 5 इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए और 4 रिकवरी स्ट्रोक के लिए। अब जो है ना एज अ रिजल्ट सीलियम बेंड्स और शॉर्टन। जब ये 5 आउट ऑफ 9 जो है ना वो कंट्रैक्ट होते हैं, यानी जब 5 जो है ना वो जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सिलिया मूवमेंट शो करता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं, सिलिया बेंड हो जाता है और शॉर्टन हो जाता है। इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, कि जो पहले लगाया जाता है, जो 5 जो है ना वो, जैसे 5 इसने काम किए तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक लग जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये काम करेंगे तो ये प्रोपल्शन आगे की तरफ जाएगा, शॉर्ट हो जाएंगे सिलिया, और ये मूवमेंट आगे की तरफ करेगा। इट इज़ अ कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक 4 आउट ऑफ 9। जब ये 1 2 3 4 काम करेंगे, 4 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल्स कंट्रैक्ट एंड सीलियम बिकम स्ट्रेट, तो सीलियम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक, तो इसे हम जो है वो रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। रिटर्न स्ट्रोक या फिर रिकवरी स्ट्रोक, कि ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से इसको मूवमेंट लगी, पांच ने काम किया, प्रोपल्शन की, तो आगे की तरफ मूवमेंट। यहाँ से जो है ना वो, जब 4 ने काम किया तो ये बैक फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है, ये इफेक्टिव स्ट्रोक में 5 है, और जो रिकवरी स्ट्रोक है उसमें 4 है। अब मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला कैसे होती है। फ्लैजेलियम जो है ना वो मूवमेंट काज करता है बाय द पैसिव रैपिड सक्सेसिव वेव्स, कि उसमें वेव्स हैं। उसमें हमने पढ़ा कि अनडुलेटिंग जो है ना वो मूवमेंट होती है। सक्सेसिव वेव्स जो है ना वो बेंडिंग होती हैं, अटैच होती हैं फ्री एंड के साथ। जैसे कि फ्लैजेलर मूवमेंट में ह्यूमन स्पर्म में वो कहता है कि हम देखते हैं कि वो ग्लाइड करता हुआ जाता है, ठीक है। इस तरह वो कहता है कि ये अनडुलेटिंग वेव की तरह की जो है ना इसमें मूवमेंट होती है विद इन द फ्लूइड मीडियम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो फीमेल का होता है उसमें, जो फ्लूइड होता है उसमें। तो ये था फ्लैजेला और सिलिया का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी मूवमेंट कैसे होती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।